नमस्कार, मैं करिश्मा अरोड़ा। तो कहीं 0% वोटिंग तो कहीं मतदाता सूची से ही लोगों का नाम गायब। क्या बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों की आंखें खोल दी हैं या हर चीज़ पे लगने हुए टैक्स ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लोगों की एजुकेशन हो या फिर खाने पीने की चीज़ें हो, हर चीज़ पे इस वक्त पे टैक्स लग रहा है। आने वाली 25 अप्रैल को दिल्ली में इलेक्शन है, उसको लेकर लोगों की क्या राय है, लोग कितने एक्साइटेड हैं या लोगों का क्या कहना है, आइए लोगों की जुबानी लोगों से जानते हैं। आने वाली 25 तारीख को दिल्ली में इलेक्शन होने हैं, तो आप उसको लेके कितने एक्साइटेड हैं? मैम बिल्कुल एक्साइटेड है। अच्छा मैम हम तो चेंज के लिए वोट करेंगे। किसके लिए? चेंज के लिए, गवर्नमेंट चेंज के लिए। अच्छा, सरकार ने जो वादे किए क्या आप उससे खुश नहीं है? सरकार के काम से खुश नहीं है? क्या आपको लगता है कि धर्म के नाम पर जो गवर्नमेंट है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है? मैडम वो तो हो रहा है। अभी देखिए कल परसों की बात है, पीएम मोदी ने खुला स्टेटमेंट दिया है। एक प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए इस तरह का स्टेटमेंट किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने वो कहा था, क्या कहते हैं, मुसलमानों के लिए सीधा उन्होंने एक बात बोली थी सीधा। तो पीएम पद पे रहते हुए मुझे लगता है किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह का स्टेटमेंट उनको देना चाहिए। चलो छोटे मोटे नेता तो बोलते रहते हैं, इस पार्टी को इस पार्टी के बात में आती है, मगर आप देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हो, पॉलिटिकली जो हम लोगों को चुन के भेजते हैं, उस पद पर रहते हुए, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। तो सरकार, आपको क्या लगता है मोदी सरकार ने अभी तक देश के लिए कुछ नहीं किया? जो राम मंदिर का निर्माण करा है और भी काफ़ी सारी अनाज हो गया फ्री लोगों को बांटना, इन सारी चीज़ों से आप खुश हैं? कितने तक आप सहमत हैं? देखिए जैसे अपने नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रोड्स हाईवे काफ़ी अच्छे बनाए उन्होंने, मगर ओवरऑल देखा जाए तो ये वन मैन शो है, सब मोदी जी करते हैं। विदेश मंत्री कौन है लोगों को नहीं पता, एजुकेशन मिनिस्टर लोगों को नहीं पता। पहले के टाइम पे कैबिनेट मीटिंग्स होती थी, उसमें मुद्दे डिस्कस होते थे। आज के दिन में कोई ना मीटिंग्स होती है ना मुद्दे डिस्कस होते हैं। मोदी जी ने बोल दिया 3 कानून लेके आए हैं, वाह बहुत अच्छा डिसीजन है। मोदी जी ने बोल दिया 3 कानून वापस करने हैं, तो लोग उसको डिफाइंड कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना होता। आप डेमोक्रेसी में आपको डिस्कस करना चाहिए, लोग आपसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, एटलीस्ट आप डिस्कशन तो कीजिए। आप ये देखिए वो आप एमपी में चले जाइए, शिवराज सिंह चौहान जी को साइड कर दिया, आपका राजस्थान में वसुंधरा जी को साइड कर दिया, छत्तीसगढ़ में रमन जी को साइड कर दिया। आप तो अपनी कठपुतली बता रहे हैं। और यूपी के अंदर भी अगर 300 सीटें बीजेपी क्या करे तो योगी जी भी साइड हो जाएंगे। ये शो रही है। केजरीवाल को जो जेल में भेज दिया, क्या ये उनके साथ इंसाफ हुआ है? मेरा ये मानना है बीजेपी जो है ना करप्शन के खिलाफ नहीं है। उनका ये कहना है कि आपको करप्शन करना तुम्हारी पार्टी में कीजिए। उनका एक वॉशिंग मशीन है, उसमें सारे करप्ट वाले बंदे वो धुल जाते हैं। हम उसको तब सही मानते हैं अगर आप करप्शन में प्रहार करें, तो आप बंदा किसी पार्टी का, चाहे मेरी पार्टी का बंदा क्यों ना हो, उसको भी आप अंदर डालें ना। आप अजीत पवार के लिए आपने चक्की पीसिंग उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, ठीक है। छगन भुजबल वो उनकी पार्टी में आ गए, वो तो बहुत सारे करप्ट लोग हैं। आप एक सिटिंग सीएम को अंदर डाल लें, उनको उसके खिलाफ ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है, मगर पीएमएलए जो कानून है उसकी धारा इतनी सख्त है, उसमें जमात मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सोरेन जी को डाल दिया आपने, आप अपोजिशन को कमज़ोर कर रहे हैं। एटलीस्ट उनको चुनाव लड़ने का मौका तो दीजिए, मतलब फेयर इलेक्शन होना चाहिए ना, वो भी अपना प्रचार करे, आप भी अपना प्रचार करो। जीत तो हार तो चलती रहती है। तो कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी जुल्म करता है, जो भी अन्याय करता है, कुछ भी करता है, अगर वो इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप क्या ठीक है। दूसरा क्या है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है उसको बिल्कुल स्लो कर दिया जाता है, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, उनको धमकाने के लिए। अगर हमारे साथ छोड़ के गए ना, तुम्हारी फाइल खोल देंगे दोबारा। तो आप बीजेपी के सपोर्ट में नहीं, केजरीवाल के सपोर्ट में हैं? मैडम देखिए, जो मैंने आपसे क्या बोला, बीजेपी में जो रोड से काम हुए, हाईवे काम हुए, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। मैं किसी बंदे का सपोर्ट नहीं हूँ। अब केजरीवाल जी ने एजुकेशन हेल्थ में बड़ा अच्छा काम किया है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मगर क्या अच्छा काम किया केजरीवाल? एजुकेशन में क्या अच्छा काम किया भाई? आपको पता है दिल्ली का एजुकेशन बजट कितना है? आप बताइए। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। आप एजुकेशन बजट बताइए दिल्ली का कितना है? बताइए। आप पूरे हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो एजुकेशन बजट सबसे ज़्यादा देती है? कितने परसेंट आपको पता? अरे मुझे ये बताइए, जो स्कूलों के डेस्क बदले गए हैं, जो लाइट्स बदले गई हैं, उनमें कितना खर्चा है? आप बताइए ना, बजट बताइए आप। मैं तो आपसे बिल्कुल बेसिक बात मैं पूछ रहा हूँ, बजट बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपको पता है 18 जब बच्चे की बात भी होती है, 17-18 साल का बच्चा वोट नहीं डाल, 17 साल तक का बच्चा वोट नहीं डालता है, और मैक्सिमम लोगों की 17 साल तक में 12वीं हो जाती है। इसलिए इस तरफ गवर्नमेंट स्कूल पे कोई ध्यान नहीं देता। आपको पता है इस बात को? आपसे ये किसने कह दिया कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले मैक्सिमम बच्चों की 17 साल की उम्र में 12वीं हो जाती है? ये किसने कहा? 19 साल में मान लो, 20 में मान लो भाई, 19 में मान लो, 20 में मान लो। जाके स्कूल के अंदर देखो, सर्वे करो, 21, 22 साल के बच्चे 10वीं क्लासों में पढ़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ 23 साल में मान लो आप,
आपकी हाथ मैंने बड़ी कर दी, मगर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, चलो ठीक ये है, मानने वाली बात चलो ठीक है, आपकी हाथ से मैं एग्री करता हूँ। और बताइए, आपकी हाथ मैंने बड़ी कर दी, आप जो मैं कह रहा हूँ 25 साल में करते हैं बाद में, मान लिया आपकी हाथ मैंने, ठीक है। आप ये बताइए कौन सी गवर्नमेंट एजुकेशन में बात करती है? अब आपको पता है हरियाणा का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? मुझे ये बताइए हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? आप बताइए ना, हरियाणा का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? हरियाणा आप की छोड़ो, ठीक है, दिल्ली का हरियाणा की छोड़ो, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली का एजुकेशन मॉडल गलत मान रहे हो। आप बताइए अच्छा कौन सा अच्छा आपका कहना है केजरीवाल ने अभी तक देश के लिए कुछ नहीं करा है, पहले दिल्ली के लिए कुछ नहीं करा है? हाँ, आप सही कहना, आपने दिल्ली के लिए कुछ नहीं, आप ही बता दीजिए क्या किया है। नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताइए आपकी क्या राय है? इनके देखिए, दिल्ली का एजुकेशन मॉडल गलत है। आप बताइए सही एजुकेशन मॉडल कौन सा है? एजुकेशन मॉडल तो बता दीजिए क्या है दिल्ली का। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल में देखिए, आप स्कूल जाकर देखिए, बड़े अच्छे हुए हैं, हॉस्पिटल अच्छे हुए हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे मत समझाइए कि दिल्ली के स्कूलों में क्या हो रहा है, आपकी ठीक कितनी एज है? है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कितनी एज है 21 साल का हूँ, अभी BA कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 21 साल के हो आप? आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हो? पहाड़गंज। पहाड़गंज में, ठीक है, पहाड़गंज से आते हो आप मुझे खराब स्कूल का नाम बताइए। मेरे स्कूल को जाके देख लो, राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय पीली बिल्डिंग के नाम से जाना जाता ठीक है। है। वहाँ आज भी टीचर शराब पी के आ जाते हैं। शराब पी के आते हैं? आप हमारी तरफ आइए, और मैं हमारे टाइम मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमारे टाइम में जब मैं स्कूल में था, 2016-17 की बात बता रहा हूँ ये, जब मैं स्कूल में था, हमारे टाइम में जो बराबर में स्कूल लड़कियों का स्कूल है ना, उसमें क्या क्या होता था ये मैं आपको माइक पे बता भी नहीं सकता। सर ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है, मतलब माइक पे नहीं बोल तो मैं सकता। वही आपको अच्छा, बढ़ती हुई जो महंगाई है उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? वो सही कर रही है गवर्नमेंट, बीजेपी पार्टी? 1970 में इंदिरा गांधी खुद कहती थी, क्या कहती थी कि हर आदमी का जो घर का खर्चा है वो 15 रुपये में चल जाएगा। 1970 में कहती थी। ये उनकी एक एनालिसिस थी महंगाई को लेकर। 1970 के अंदर BA करने वाला, MA करने वाला, सिविल इंजीनियरिंग करने वाला नौकरी के लिए दर दर भटकता था। ये चीज़ अब लोगों को रोजगार मिल रहे हैं? अभी लोगों को रोजगार मिल रहे तो हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं अब भी 19 मिल रहे हैं रोजगार? नहीं देखिए मतलब 1970 वाली हालत अभी भी है? आप बताइए मुझे, अभी लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, लोगों को जो तनख्वाह मिल रही है उससे लोग कितना सहमत है? 1970 में लोगों को महीने के 1200-1500 रुपए मिलते थे मामूली पुलिस वाले को। आज मामूली पुलिस वाला 35,000 से 40,000 कमा रहा है। तब महंगाई नहीं थी, तब महंगाई नहीं थी। तब उतनी महंगाई नहीं थी। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए आप बताइए, तो महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ रखे थे, लोग भूख से मरते तक थे। आप बताइए। 1947 का मतलब 1970 का बात करें, आज दिन टीवी में न्यूज़ आती थी। नहीं 1947 में अभी किसान क्या कर रहे हैं? हैं? अभी किसान क्या कर रहे हैं? अभी कुछ परेशान है। परेशान है नहीं? आप बताइए। क्या अभी कुछ परेशान है? कुछ परेशान है? परेशान नहीं है अब। ओके, आप बताइए। देखिए ये जो बोले हैं 1970 वाला, तो देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्या कंडीशन था उस टाइम देश का? मतलब 80-90% हमारे साथ ही आजाद हुआ था। अरे पाकिस्तान से काहे कंपेयर नहीं सुनिए। नहीं सुनिए ना, Analysis नहीं होता है। ये सुनिए, अब Analysis के मैं base पे बताता आप हूँ, लेके आते मैं हैं। बताता हूँ, ये बात नहीं होती है। ये जो बोल रहे हैं पाकिस्तान से, नहीं वो बांग्लादेश को, कैसे पता है बताओ? हाँ इन्हें जो बोल रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान तो कंगाल मुल्क है, उससे क्या कंपेयर हम कर सकते हैं? मतलब पाकिस्तान से बिल्कुल सही बोलता है। कंपेयर करना है चाइना से करिए। 1992 में हम लोग और चाइना सेम लेवल पे थे। चाइना हमसे कितना आगे है? 10 गुना ज्यादा आगे है। यहाँ का एक मतलब रुपया, वहाँ का 1 रुपया यहाँ का 10 रुपया के आसपास में जाता है। 1992 में हम दोनों सेम लेवल पे थे और अभी 10 गुना आगे। हम लोग का क्या पता है, हम लोग जो है ना मतलब जब प्रोग्रेस कर रहा है वो देखना ही नहीं चाहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान, अबे पाकिस्तान कंगाल मुल्क है, उसको क्या देखेंगे अंकल जी? बीजेपी के वादों से आप खुश हैं या नहीं है? उसके काम से खुश हैं या नहीं है? नहीं देखिए बीजेपी जो है सो मतलब बीजेपी का नहीं कुछ काम है सो सही है, कुछ काम है सो गलत है। जैसे उनका अभी बीजेपी के कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं अभी तक जो बीजेपी पार्टी ने करे? नहीं बीजेपी का हमको फॉरेन पॉलिसी जो है उसका अच्छा लगता है। जैसे एस जयशंकर सर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनका अच्छा है। नितिन गडकरी किया है, रोड जो बनाया है नितिन गडकरी सर रोड बनाया है, भयंकर रोड बनाया है। बट उनका देखिए गलत भी है उनका, वो जैसे मतलब उनका अच्छा भी काम है वो बताया, नितिन गडकरी अच्छा किए हैं, एस जयशंकर सर अच्छा कर रहे हैं, उनका फॉरेन पॉलिसी अच्छा है। बट मतलब अब बहुत अति भी कर रहे हैं, मिस गाइड भी कर रहे हैं। बोल रहे हैं धारा 370 हट गया, धारा 370 हटा ही नहीं है यार, धारा 370 भी हटा था जो तो केजरीवाल को जो जेल में बिठाया, अरे ये बिल्कुल गलत है यार। ये तो मतलब रियली आप क्या कहना चाहो? केजरीवाल को जो जेल में बिठाया क्या वो सही है? नहीं, इससे डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाएगा। अब सब मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप लड़के आइए ना, लड़के आइए प्रधानमंत्री बनिए, अच्छा है। अब आप अपोनेंट को ही हटा दीजिएगा तो हम लोग के पास ऑप्शन बचेगा। केजरीवाल को हटा रहे हैं आप,